नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार सोयल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम मित्रा में। आज मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान गवर्नमेंट पीजी कॉलेज एडमिशन फॉर्म 2022-23 एमए, एमएससी, एमकॉम प्रवेश का एडमिशन फॉर्म आप कैसे फिल कर पाओगे, स्टेप टू स्टेप आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले व ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि आपको सभी यूनिवर्सिटी से जुड़ी अपडेट और उनके फॉर्म फिलअप से संबंधित जानकारी आपको मिल सके। अब आपको अपना एमए, एमएससी, एमकॉम प्रवेश का एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एसओसो के पोर्टल पे आ जाना है। यहाँ पर आपको esoso.rajasthan.gov.in के पोर्टल पे आपको आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद में आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो सबसे पहले यदि आपने एसओसो पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आपको अपने एसओसो पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। यदि आपने एसओसो पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको यहाँ पर अपने एसओसो आईडी, यूजर नेम आपको यहाँ पर फिल करना होगा और आपको अपनी एसओसो आईडी के पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल करने होंगे। और ये जो कैप्चा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये कैप्चा आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। ये कैप्चा आपको यहाँ पर फिल करते हुए आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करते हुए आपको यहाँ पर अपने एसओसो के पोर्टल पर लॉगिन हो जाना है। एसओसो के पोर्टल पर लॉगिन होने के बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपको विभिन्न सर्विसेज के ऐप आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर डीसीए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के ऐप पर आपको आ जाना है। यहाँ पर आपको डीसीए के ऐप पर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के ऐप पर आ जाना है। यहाँ पर देख लीजिए कि आपको ऊपर मिल जाएगा डीसीए डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन। यदि आपको ये ऐप दिखाई नहीं देता है तो आपको यहाँ पर सर्च बार में आपको सर्च कर लेना है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। तो आपको यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। तो आपको यहाँ पर डीसीए का ऐप आपको ऊपर मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर डीसीए के ऐप पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। डीसीए के ऐप पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो आप यहाँ पर dceapp.rajasthan.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाओगे। यहाँ पर आने के बाद में आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आ जाने के बाद में यहाँ पर देख लीजिए कि आपका अपना एमए, एमएससी, एमकॉम प्रवेश का फॉर्म फिल करने के लिए आपको यहाँ पर आवेदन हेतु क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करना होगा। फॉर्म फिल करने से पहले हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आप एक ओबीसी कैंडिडेट हो, ओबीसी या एमबीसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो और आपका ओबीसी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट आपका 1 ईयर से पुराना है, तो आपको यहाँ पर करना क्या होगा कि आपको यहाँ पर एफिडेविट नॉन क्रिमिनल शेड्यूल डी आपको यहाँ पर शपथ पत्र आपको डाउनलोड करना होगा और ये शपथ पत्र आपको यहाँ पर फिल करके यहाँ पर अपलोड करना होगा। यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 ईयर से अधिक का पुराना है, तो आपको यहाँ से ईडब्ल्यूएस की वैधता बढ़ाने है तो आपको यहाँ से शपथ पत्र डाउनलोड कर लेना है और इसको फिल करते हुए आपको यहाँ पर उसकी नोटरी करवा लेनी है और इसको फिल करके आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की वैधता हेतु शपथ पत्र के लिंक पर क्लिक करना होगा। जैसे आप ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट के लिंक पर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का शपथ पत्र आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसको आपको फिल कर देना है। इसको फिल करते हुए आपके हस्ताक्षर आपको यहाँ पर करने होंगे और इसको आपको नोटरी करवाकर आपको यहाँ पर इसको अपलोड करना होगा। वापस मैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलता हूँ। यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको अपने फॉर्म के अंदर आपको यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ से देख लीजिए कि आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। तो आपको अपना आय प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और इसको आपको सेल्फ अटेस्टेड करते हुए आपको यहाँ पर इसको अपलोड करना होगा। अब बात कर लेते हैं कि आप अपना एमए, एमएससी, एमकॉम प्रवेश का एडमिशन फॉर्म आप कैसे फिल कर पाओगे। फिल करने के लिए आपको सबसे पहले आवेदन हेतु यहाँ क्लिक करके लिंक पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। आवेदन हेतु क्लिक करके लिंक पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट कोर्स, आपको यहाँ से कोर्स सेलेक्ट कर लेना है कि आप एमए के अंदर एमए प्रवेश में कौन से कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो। यहाँ पर आपको कोर्स सेलेक्ट कर लेना है। कोर्स सेलेक्ट करने के बाद में आपको सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी होगी कि आप कौन से कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो। जिस कॉलेज में भी आप एडमिशन लेना चाहते हो वो कॉलेज कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी होगी। तो आपको यहाँ से इस तरह से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर सबमिट के लिंक पर क्लिक कर देना है।
सबमिट के लिंक पर क्लिक करने के बाद में जो डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट की है उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी भी पीजी कॉलेज होती है वो आपके सामने इस तरह से आपको यहाँ पर दिखाई देगी। अब आप जिस कॉलेज में भी एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज के लिंक पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। कॉलेज के लिंक पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो अब आपको यहाँ पर करना क्या होगा कि आपको यहाँ पर बताना होगा कि आर यू ए बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ राजस्थान, क्या आप राजस्थान के मूल निवासी हैं? तो आपको यहाँ पर यस के ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा यदि आप राजस्थान के मूल निवासी हैं तो। यस के लिंक पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपकी जन आधार कार्ड नंबर या जन आधार आईडी आपको यहाँ पर फिल करनी होगी और आपको यहाँ पर गेट डिटेल के लिंक पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि मैंने यहाँ पर जन आधार आईडी यहाँ पर फिल कर दी है। अब मैं यहाँ पर गेट डिटेल के लिंक पर क्लिक कर दूंगा। जिससे मैं यहाँ पर गेट डिटेल के लिंक पर क्लिक करता हूँ तो मेरे जन आधार के साथ जितने भी सदस्य लिंक होंगे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर जिसका फॉर्म अप्लाई करना होगा उसके आगे आपको यहाँ पर एक चेकबॉक्स का ऑप्शन मिल जाता है। उस चेकबॉक्स के ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जिसे आप यहाँ पर चेकबॉक्स के लिंक पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर देख लीजिए कि आपका फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप जैसे चेकबॉक्स के लिंक पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको कुछ टाइम लेगा और आपका फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले फैकल्टी टैब यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है कि आपकी जो आपने जो 3 ईयर का बीए कोर्स किया था स्नातक की थी वो आपने कौन से कोर्स में की थी, साइंस से की थी या आर्ट्स से की थी। यदि आपने आर्ट्स से की तो आपको आर्ट्स पर क्लिक कर देना है। फिर आपका कोर्स नेम आपको यहाँ पर देना होगा कि आपने कौन सा कोर्स किया था। तो यहाँ पर आपका कोर्स नेम आपको ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर दिखाई देगा बीए। फिर आपका यहाँ पर कोर्स टाइप आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है कि आपका कोर्स टाइप कौन सा था, पास कोर्स था या ऑनर्स था। आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। मेरा पास कोर्स का तो मैं पास कोर्स यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। पास को सिलेक्ट करने के बाद में स्कीम ऑफ एग्जाम आपके इस एग्जाम की स्कीम आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। या आपने जो स्नातक किया था तो वो एनुअल 3 ईयर एग्जाम था या सेमेस्टर था या इंटीग्रेटेड एनुअल 4 ईयर कोर्स था या इंटीग्रेटेड सेमेस्टर 4 ईयर कोर्स था या अदर था। तो मैं यहाँ पर बीए की थी तो वो यहाँ पर एनुअल 3 ईयर कोर्स था। यहाँ पर 1 ईयर के अंदर एक एग्जाम होता था। तो यहाँ पर मैं एनुअल 3 ईयर कोर्स यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। एनुअल 3 ईयर कोर्स यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर देख लीजिए कि एनुअल 3 ईयर कोर्स सेलेक्ट करने के बाद में अब आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा कि एसटीडी फ्रॉम स्टेट, आपने कौन से स्टेट से एसटीडी की थी तो यह आपका ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। फिर नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने ये कोर्स किया है, आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से बीए किया है वो यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। मैंने यहाँ पर एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर से किया है तो मैं यहाँ पर एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपके अकॉर्डिंग आपने जिस यूनिवर्सिटी से भी आपने स्नातक किया है वो यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपका पासिंग ईयर सिलेक्ट करना होगा कि आपने कौन सी ईयर के अंदर पास आउट हुए थे, कौन से ईयर में आपने बीए या स्नातक कंप्लीट की थी वो ईयर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। पासिंग ईयर सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको यहाँ पर सब्जेक्ट बताने होंगे कि आपके बीए और स्नातक के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट थे, वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर फिल कर देने हैं। जैसे कि मेरे यहाँ पर ज्योग्राफी और हिंदी लिटरेचर था तो मैं यहाँ पर ज्योग्राफी फिल कर देता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर आपको अपना सब्जेक्ट यहाँ पर देख लेना है और आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ज्योग्राफी सब्जेक्ट था तो मैं यहाँ पर ज्योग्राफी सब्जेक्ट यहाँ पर फिल कर दिया है। फिर सेकंड सब्जेक्ट के अंदर मेरा हिंदी लिटरेचर था तो मैं यहाँ पर हिंदी लिटरेचर भी फिल कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं सेकंड सब्जेक्ट ले लेता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए कि आपको इस प्रकार से अपने सब्जेक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेने हैं। यहाँ पर शायद थोड़ी धीरे चलती है तो आपको यहाँ पर टाइम लगेगा तो आपको यहाँ पर धीरे धीरे करके अपने सब्जेक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने तीनों ऑप्शनल सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए हैं। तीनों सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर बताना होगा कि आपको स्क्रॉल करते हुए आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है। तो यहाँ पर मैं स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाता हूँ। नीचे आ जाने के बाद में यहाँ पर देख लीजिए कि आपको यहाँ पर बताना होगा कि इफ एडिशनल सब्जेक्ट पास, यदि आपने इनके साथ में कोई एडिशनल सब्जेक्ट भी पास किया है तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना होगा। यदि आपने कोई एडिशनल सब्जेक्ट पास नहीं किया तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना होगा। फिर आपको यहाँ पर मार्क्स ऑफ डिटेल, आपको अपने ग्रेजुएशन की मार्क्स डिटेल आपको यहाँ पर देनी होगी। आपकी ग्रेजुएशन जो आपने बीए की है उसके लास्ट ईयर की मार्कशीट के रोल नंबर आपको यहाँ पर देने होंगे, आपके एनरोलमेंट नंबर आपको यहाँ पर देने होंगे। फिर टाइप ऑफ एसटीडी, आपको यहाँ पर टाइप ऑफ एसटीडी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा कि आपने नॉन कॉलेज किया था या आपका रेगुलर एडमिशन था या आपका क्या था। तो यहाँ पर मैं कॉलेज गेट पर क्लिक कर देता हूँ। कॉलेज गेट पर क्लिक करने के बाद में नेम ऑफ द कॉलेज,
रिजल्ट सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको पूछा गया है कि डू यू हैव ऑप्शनल सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन कोर्स इन विच यू आर अप्लाइंग। आप जिस कोर्स के लिए यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो तो वो कोर्स आपके ग्रेजुएशन में भी था या नहीं था। यहाँ पर जिस विषय में आप आवेदन कर रहे हो क्या वह विषय स्नातक स्तर पर था, तो यहाँ पर था तो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक यस पर क्लिक हो जाएगा, और नहीं था तो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक नो पर क्लिक हो जाएगा। यहाँ पर मैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये ज्योग्राफी सब्जेक्ट मेरे यहाँ पर देख लीजिए ग्रेजुएशन में भी था, तो यहाँ पर मेरे यस पर क्लिक हो रखा है। पीएसबी डिटेल फिल करने के बाद में आपको स्क्रॉल करते हुए आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि ये सभी डिटेल फिल करने के बाद में अब आपको यहाँ पर फिल मार्क्स ग्रेजुएशन एनुअल 3 ईयर ऑफ द सब्जेक्ट अप्लाइड। आपने जिस सब्जेक्ट से आपने यहाँ पर अप्लाई किया है ज्योग्राफी से, तो आपके 3 ईयर के मार्क्स आपको यहाँ पर फिल करने पड़ेंगे वही सब्जेक्ट से। यहाँ पर केवल आवेदित विषय की स्नातक परीक्षा के अंक भरने, जिस सब्जेक्ट से आप आवेदन कर रहे हो उस आवेदित सब्जेक्ट के ही आपको यहाँ पर मार्क फिल करने होंगे, वो भी 3 ईयर के। और यहाँ पर बताया गया है कि प्रमोट होने की स्थिति में यदि मार्कशीट में मार्क्स उपलब्ध नहीं है तो आपको यहाँ पर टोटल 0 आपको यहाँ पर भर देने हैं। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए ज्योग्राफी पार्ट फर्स्ट के अंदर कितने का पूर्णांक था, वो टोटल मार्क आपको यहाँ पर देना होगा, और आपके कितने प्राप्तांक आए हैं वो मार्क आपको यहाँ पर बताना होगा। उसी प्रकार यहाँ पर आपको ज्योग्राफी सेकेंड ईयर के अंदर आपके ज्योग्राफी में ज्योग्राफी का कितने का पेपर था, कितने का पूर्णांक था, और आपके कितने मार्क आए हैं। यदि आप यहाँ पर किसी ईयर के अंदर आप प्रमोट होते हो तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, यदि आप किसी ईयर के अंदर प्रमोट हुए हो आपके अकॉर्डिंग आपको देख लेना है कि आप किसी ईयर के अंदर प्रमोट हुए तो आपको यहाँ पर टोटल पूर्णांक में भी 0 करना होगा, और आपको यहाँ पर प्राप्तांक के अंदर भी आपको यहाँ पर 0 करना होगा। इस तरह से आपको यहाँ पर सभी डिटेल फिल कर देनी है। यहाँ पर भी आपको ज्योग्राफी थर्ड ईयर के अंदर भी आपको यही डिटेल फिल करनी होगी। आपके ज्योग्राफी का जो पेपर था कितने नंबर का था, कितने नंबर का पूर्णांक था आपको ज्योग्राफी का, और अपने ज्योग्राफी में आपके कितने नंबर आए थे। इस तरह से ये सभी डिटेल आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। इस तरह से आपको अपने स्नातक के मार्क्स फिल करने के बाद में स्नातक के जिस कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हो उस कोर्स के मार्क फिल करने के बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। फिर आपको यहाँ पर देख लीजिए कि आपकी पर्सनल डिटेल आपको फिल करनी होगी। ये पर्सनल डिटेल आपको अपनी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करनी होगी। पहले आपको नेम ऑफ द एप्लीकेंट, आपको आवेदक का नाम देना होगा। यहाँ पर मेरा आवेदक का नाम मैंने दे दिया, ये मेरे जनाता से जो मैंने ऑथेंटिकेशन किया था वहां से ये पर नाम फेच हो गया है। तो आपको यहाँ पर आपने नेम मिला लेना है कि आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग जो आपका यहाँ नाम, आपको यहाँ पर देख लीजिए कि आपका फादर्स नेम आपको यहाँ पर फिल कर देना है, आपके मदर्स नेम आपको यहाँ पर फिल कर देना है। ये सभी डेटा आपको अपने जनादा से आपको यहाँ पर फिल हो जाएगा। फिर आपका जेंडर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है, आपका जेंडर मेल हो या फीमेल हो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद में आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। फिर आपके मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर देने होंगे। फिर आपकी एक्टिव ईमेल आईडी आपको यहाँ पर देनी होगी। ये सभी डिटेल आपको यहाँ पर फिल कर देना होगा। फिर आपकी वोटर आईडी या इन आईडी में से आपको एक आईडी आपको यहाँ पर देनी होगी। तो यहाँ पर मैंने आधार कार्ड बना हुआ है तो मैं यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट कर लूंगा। यदि आपका आधार कार्ड बना नहीं हो तो आप यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, बट मेरा आधार कार्ड नंबर बना हुआ है तो मैं यहाँ पर आधार कार्ड नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद में मैं अपने आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर दे दूंगा। फिर यहाँ पर नीचे मेरे जिन आधार कार्ड नंबर आ जाएंगे। फिर यहाँ से मुझे कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। ये सभी डिटेल मेरे जिन आधार से फेच हो गया है। फिर आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी जो भी जिस कैटेगरी से भी आप बिलोंग करते हो वो कैटेगरी SC ST जो भी वो कैटेगरी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद में आपका कास्ट नेम आपको यहाँ पर दे देना है। आपका कास्ट नेम आपको यहाँ पर आ जाएगा। ये सभी डिटेल आपको यहाँ पर फिल कर देनी है और इनको अच्छी तरह से आपको यहाँ पर चेक कर देना होगा। जैसे कि आर यू डिफरेंट एबल, यदि आप पेज कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पर यस पे क्लिक करना होगा, यस के चेकबॉक्स पर क्लिक करना होगा। यदि आप पेज कैंडिडेट नहीं हो तो आपको यहाँ पर नो के चेकबॉक्स पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर बताया कि आर यू वार्ड ऑफ डिफेंस, अभी आप यहाँ पर रक्षा कर्मचारी हो तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना होगा, अन्यथा आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना होगा। आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर यस नो करना होगा। आर यू फ्रॉम बीपीएल फैमिली, यदि आप बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना होगा, अन्यथा आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना होगा। माइग्रेट ऑफ कश्मीर वैली एंड कश्मीर पंडित, यदि आप यहाँ पर कश्मीर से विस्थापित होकर, यदि आप कश्मीरी हिंदू हो या पंडित हो और आप कश्मीर से विस्थापित होकर आप यहाँ पर आए हो तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना होगा, अन्यथा आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना होगा। फिर नीचे देख लीजिए कि आर यू रेजिडेंस ऑफ आसाम, यदि आप आसाम के मूल निवासी हो तो आपको यस पर क्लिक करना होगा, अन्यथा आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना होगा। ये सभी डिटेल आपको आपके अकॉर्डिंग आपको यस नो करनी है। फिर यहाँ पर देख लीजिए कि आर यू वार्ड ऑफ डिस्ट्रिक्ट स्टेट ऑफ एम्प्लॉय, यदि आप राजस्थान राज्य के कर्मचारी हो तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना होगा। गवर्नमेंट या स्थायी कर्मचारी तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना होगा, अन्यथा आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना होगा। फिर नीचे देख लीजिए कि हैव यू लॉस्ट एनी ऑफ योर पेरेंट्स, यदि आपने अपने माता पिता को कोरोना के अंदर पे खोया है, यहाँ पर देखिए लॉस्ट कोरोना के अंदर खोया है तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना होगा, नहीं तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना होगा।
आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर यस नो पर क्लिक करना है। ये सभी डिटेल फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। फिर इसमें डिटेल फिल करने के बाद में आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद में आपको अपनी एड्रेस डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। तो अब यदि आप नेशनलिटी, आप सबसे पहले आपके नेशनलिटी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मेरी नेशनलिटी इंडियन है तो मैं यहाँ पर इंडियन सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही आपको नेशनलिटी इंडियन सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आपका कुछ टाइम लेगा। यहाँ पर नेशनलिटी सिलेक्ट करने के बाद में फिर आपको यहाँ पर बताना होगा कि आर यू बोनाफाइड रेजिडेंस ऑफ राजस्थान, क्या आप राजस्थान के मूल निवासी है। तो आपको यहाँ पर राजस्थान के मूल निवासी है तो आपको यहाँ पर यस पे क्लिक करना होगा, अन्यथा आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर मैं राजस्थान का मूल निवासी हूँ तो मैं यहाँ पर यस के चेक बॉक्स में क्लिक कर देता हूँ। यस के चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद में फिर आपका परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर फुल डिटेल में फिल करना होगा। सबसे पहले आपकी विलेज, सबसे पहले आपके यहाँ पर देख लीजिए कि विलेज पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर देना होगा। जो भी आपके विलेज पोस्ट का नाम हो वो आपको यहाँ पर देना होगा। फिर आपकी तहसील से या तहसील से बिलोंग करते हो उसका नाम आपको यहाँ पर देना होगा। फिर आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो वो डिस्ट्रिक्ट का नाम भी आपको यहाँ पर देना होगा। इस तरह से आपको अपना एड्रेस फिल करना होगा। फिर आपको यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो वो डिस्ट्रिक्ट आपकी यहाँ पर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इस तरह से आपकी डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद में आप कौन सी तहसील से बिलोंग करते हो वो तहसील भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। जिस तहसील से भी आप बिलोंग करते हो वो तहसील आपकी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, आप कौन सी तहसील से बिलोंग करते हो। तहसील सिलेक्ट करने के बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। फिर आपकी एरिया की पिन कोड नंबर यहाँ पर देख लीजिए कि आपके एरिया के पिन कोड नंबर भी आपको यहाँ पर फिल करने होंगे। तो यहाँ पर ये सभी डिटेल में यहाँ पर फिल कर देता हूँ। इस तरह से आपकी सभी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करने के बाद में यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपका सेम है तो आपको यहाँ पर कॉपी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर कॉपी पे क्लिक कर दोगे तो आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस में भी आपको यहाँ पर फैच हो जाएगा। इस तरह से आपको अपना एड्रेस आपको यहाँ पर फिल कर देना है। एड्रेस फिल करने के बाद में आपको स्क्रॉल करते हुए आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद में आपको यहाँ पर बताया गया है कि क्लेम फॉर बाउंस मार्क, आपके बोनस के लिए दावा, आपके आप बोनस अंक प्राप्त करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर यस पे क्लिक करना होगा और उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स भी आपको यहाँ पर अवेलेबल करवाने होंगे, लगाने होंगे, अपलोड करने होंगे। यदि आप बोनस अंक नहीं देना चाहते हो तो आपको यहाँ पर सिंपल से नो पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं नो पर क्लिक कर दूंगा। फिर आगे देख लीजिए कि बोनस अंक की डिटेल फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर एजुकेशन बैकग्राउंड, आपके यहाँ पर एजुकेशनल बैकग्राउंड की डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। सबसे पहले आपकी अपनी 10th की डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। आपकी बोर्ड का नाम, आपने 10th कौन से बोर्ड से पास किया है, आरबीएससी से पास किया है तो आपको यहाँ पर आरबीएससी सिलेक्ट कर लेना है। आपने जिस बोर्ड से भी आपने 10th क्लास पास किया है वो बोर्ड आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर देख लीजिए कि आपने जिस बोर्ड से भी आपने पास किया है वो बोर्ड आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। मैंने यहाँ पर 10th क्लास आरबीएससी से पास की तो आरबीएससी सिलेक्ट कर लेता हूँ। यदि आपने सीबीएसई से पास किया तो आप यहाँ पर सीबीएसई भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आरबीएससी सिलेक्ट कर लिया है। आरबीएससी सिलेक्ट करने के बाद में आपके 10th क्लास के रोल नंबर भी आपको यहाँ पर देने होंगे। तो यहाँ पर मैंने बोर्ड सिलेक्ट कर लिया है क्योंकि मैंने यहाँ पर आरबीएससी राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से मैंने 10th क्लास पास की थी तो मैंने यहाँ पर बोर्ड सिलेक्ट कर लिया है। बोर्ड सिलेक्ट करने के बाद में आपको अपने 10th क्लास के रोल नंबर आपको यहाँ पर देने होंगे। 10th क्लास के रोल नंबर फिल करने के बाद में आपको नेम ऑफ स्कूल, आपने 10th क्लास कौन से स्कूल से पास की आपको उसका नाम भी आपको यहाँ पर देना होगा। स्कूल का नाम देने के बाद में ईयर ऑफ पासिंग, आपने 10th क्लास कौन से ईयर के अंदर पास की है वो ईयर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जिस भी ईयर से आपने 10th क्लास पास की है वो ईयर आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, आपको जो मैं ईयर सिलेक्ट कर रहा हूँ उस ईयर आपको यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करना है। फिर आपके टोटल मार्क्स आपको यहाँ पर बताना होंगे कि आपका 10th क्लास का जो पेपर था वो कितने का था, आपके टोटल मार्क्स कितने थे, कितने का पूर्णांक था, वो पूर्णांक आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आपके 600 का पेपर था तो आपको यहाँ पर 600 सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपके कितने प्राप्तांक प्राप्त हुए थे वो प्राप्तांक आपको यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर फिल कर देना है। फिर आपके परसेंटेज आपको यहाँ पर निकल के आ जाएंगे। फिर आपका रिजल्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। पास था तो आपको यहाँ पर पास पर सिलेक्ट कर लेना है। उसी प्रकार आपकी 12th की डिटेल भी आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। 12th आपने कौन से बोर्ड से पास किया है। यदि 12th भी आपने आरबीएससी से बोर्ड से पास किया तो आपको आरबीएससी बोर्ड यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। आरबीएससी बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद में आपके अपने 12th क्लास के रोल नंबर आपको यहाँ पर देने होंगे। यहाँ पर आपके अपने 12th क्लास के रोल नंबर आपको यहाँ पर फिल करने होंगे। 12th क्लास के रोल नंबर फिल करने के बाद में नेम ऑफ स्कूल, आपके 12th क्लास में आपने कौन से स्कूल से पास किया उसका नाम आपको यहाँ पर देना होगा। फिर आपने अपने 12th क्लास कौन से ईयर के अंदर पास किया वो ईयर आपको यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपकी फैकल्टी, आपके कोर्स के आपके अंदर 12th के अंदर आपके क्या सब्जेक्ट थे, आप कौन सी फैकल्टी से बिलोंग करते थे,
आप साइंस साइंस स्टूडेंट थे, साइंस पीसीएम वाले स्टूडेंट थे, तो आपको साइंस पीसीएम सेलेक्ट कर लेना है। यदि साइंस के स्टूडेंट थे और आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था, यदि आप साइंस पीसीबी से बिलोंग करते थे तो आपको साइंस पीसीबी सेलेक्ट कर लेना है। यदि आप कॉमर्स था तो आपको कॉमर्स सेलेक्ट करना है। बट मेरे यहाँ पर 12th के अंदर आर्ट्स सब्जेक्ट था तो मैं यहाँ पर आर्ट्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपके यहाँ 12th के अंदर जो पूर्णांक था वो कितने का पूर्णांक था आपकी मार्कशीट के अंदर आपको दिख जाएगा, वहां से आपको यहाँ पर फिल कर देना है। फिर आपके टोटल मार्क्स कितने मार्क्स आपने प्राप्त किए थे वो मार्क्स भी आपको यहाँ पर फिल करना होगा इस तरह से। फिर आपके परसेंटेज यहाँ पर निकल जाएंगे। परसेंटेज निकलने के बाद में आपके यहाँ पर रिजल्ट में अंदर आपको यहाँ पर पास सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से आपको अपने 10th और 12th की डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। 10th और 12th की डिटेल फिल करने के बाद में यहाँ पर देख लीजिए कि आप कॉलेज अप्लाइड फॉर, आप कौन से कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो वो कॉलेज का नाम आपको यहाँ पर सो जाएगा। तो आपको यहाँ पर कंफर्म कर लेना कि जिस कॉलेज के लिए आपने अप्लाई कर रहे हो वही कॉलेज यहाँ पर सो नहीं, या तो आपने कहीं गलती से किसी और कॉलेज को सिलेक्ट नहीं कर लिया है। फिर आप कोर्स अप्लाई, आप जिस कोर्स के लिए भी अप्लाई कर रहे हो वो कोर्स आपका यहाँ पर सो जाएगा। फिर आपकी अदर डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। इन्फॉर्मेशन अबाउट, आप अपने अपने गार्जियन और पेरेंट्स में से किसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर अवेलेबल करवाना चाहते हो या आप देना चाहते हो, उसकी चेकबॉक्स पे आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं आप पेरेंट्स पे क्लिक कर देता हूँ। पेरेंट्स पे क्लिक करने के बाद में आपको पेरेंट्स ऑफ गार्जियंस ऑक्यूपेशन टाइप, आपके पेरेंट्स आपके गार्जियन क्या व्यवसाय करते हैं, क्या काम करते हैं, वो आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। तो यहाँ पर मैं एग्रीकल्चर कर लेता हूँ कि मेरे पेरेंट्स यहाँ पर एग्रीकल्चर का कार्य करते हैं। फिर यहाँ पर पूछा गया है कि आगे पेरेंट्स ग्रेजुएशन ऑप्शन एड्रेस, आपके जो पेरेंट्स और या गार्जियन होते हैं वो आपके जो व्यवसाय का कार्य करते हैं वो कहाँ पर करते हैं उसका एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना होगा। फिर आपके पेरेंट्स के या गार्जियन के मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर देने होंगे। यहाँ पर पेरेंट्स और गार्जियन की मोबाइल नंबर देना कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है। तो आप यहाँ पर चाहो तो दे भी सकते हो, यदि आप लिंक छोड़ना चाहो तो लिंक भी छोड़ सकते हो। फिर आपको यहाँ पे एड्रेस फिल करने के बाद में यहाँ पर देख लीजिए एनुअल इनकम, आपके पेरेंट्स की एनुअल इनकम आपको यहाँ पर बतानी होगी। तो यहाँ पर देख लीजिए कि आप एनुअल इनकम ऑफ ए फैमिली, आपकी फैमिली की एनुअल इनकम आपको यहाँ पर बतानी होगी। तो यहाँ पर मैं एनुअल इनकम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं एनुअल इनकम यहाँ पर मैंने फिल कर दी है। यहाँ पर इस तरह से आपको भी आपके फैमिली की एनुअल इनकम आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। फिर इनकम स्टेटस ऑफ फैमिली, आपकी जो फैमिली का इनकम स्टेटस क्या है, नॉन इनकम टैक्स पेयर है तो आपको यहाँ पर नॉन इनकम टैक्स पेयर पर क्लिक कर देना है, यानी कि वो टैक्स नहीं भरते तो आपको यहाँ पर नॉन इनकम टैक्स पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख लीजिए कि नॉन इनकम टैक्स पेपर क्लिक करने के बाद में नॉमिनी फॉर इंश्योरेंस पॉलिसी, आप इसके अंदर आप नॉमिनी किसको बनाना चाहते हो उस के चेकबॉक्स पे आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। फादर या मदर या अदर किसको आप अपने नॉमिनी बनाना चाहते हो तो आपको नॉमिनी की डिटेल पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। नॉमिनी सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर देख लीजिए कि आगे आपको यहाँ पर बताया गया है कि गिव अ प्रायोरिटी ऑफ एक्टिविटी टू बी चॉइस इन द कॉलेज, आप कॉलेज के अंदर कौन सी एक्टिविटी में हिस्सा लेना चाहते हो, कौन सी एक्टिविटी में हिस्सा लेने को आप फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहते हो। तो आपके अकॉर्डिंग आपकी एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी में आप हिस्सा लेना चाहते हो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। तो आपको इनमें से कोई सी भी एक एक्टिविटी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है जिसके अंदर आप अपने स्कूल के अंदर इंक्लूडेड होना चाहते हो या सम्मिलित होना चाहते हो, वो एक्टिविटी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इस तरह से आपको अपनी कोई सी भी एक्टिविटी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। एक्टिविटी सेलेक्ट करने के बाद में आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद में आपको यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर देख लीजिए कि डू यू वांट द कंजक्शन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यदि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोई कंजक्शन लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना होगा, अन्यथा आपको यहाँ पर नो के चेकबॉक्स पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। फिर यहाँ बताया कि आर यू इंटरेस्टेड ऑफ द सर्टिफिकेट डिप्लोमा या स्किल कोर्स, यदि आप कोई भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स के अंदर इंटरेस्टेड हो और आप उसके अंदर लेना चाहते हो या करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना होगा, अन्यथा आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना होगा। फिर आपको यहाँ पर ऊपर क्लिक करना होगा। इस तरह से आपको यहाँ पर सभी डिटेल आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। जिस सभी डिटेल फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद में यहाँ पर बताया गया है कि गिव प्रायोरिटी ऑफ द कम्युनिटी कम्पिटिटिव एग्जाम, आप अपने कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए आप किसको अंदर प्रायोरिटी देना चाहते हो या यहाँ पर क्या करना चाहते हो, इसके अंदर आपको यहाँ पर प्रायोरिटी आपको यहाँ पर देनी होगी। जैसे कि यहाँ पर इसके अंदर मैं कोई सी भी यहाँ पर ले लेता हूँ कि मैं कंपटीशन की तैयारी करने के लिए मैं एसएससी बैंक की तैयारी करना चाहता हूँ, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देता हूँ, एसआई को देता हूँ, यहाँ पर देता हूँ। इसके अकॉर्डिंग आपको ये सभी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये सभी डिटेल सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको पूछा गया है कि आर यू इंटरेस्टेड इन आर्ट्स कल्चर बेस्ड ऑफ द लेवल एंड कंपटीशन एग्जाम, तो आपको अपने सिलेक्ट कर लेना है कि आप इसके कंपटीशन एग्जाम के अंदर इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये सभी डिटेल सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर देनी होगी। सबसे पहले बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर देने होंगे, फिर आपको यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नाम आपको यहाँ पर देना होगा, फिर नेम ऑफ बैंक, आपका जो बैंक का नाम है वो आपको यहाँ पर बताना होगा,
फिर ब्रांच नेम ऑफ पैलेस, आपकी ब्रांच का नाम आपको यहाँ पर देना होगा। फिर आपके बैंक की IFSC कोड नंबर आपको यहाँ पर देना होंगे। बट यहाँ पर मैंने जन आधार से ऑथेंटिकेशन किया था, तो यहाँ पर जन आधार से मेरी पूरी डिटेल यहाँ पर फैच हो गई है। तो आपकी जन आधार से यदि यहाँ पर डिटेल फैच हो जाती है तो आपको अपनी डिटेल आपको यहाँ पर मिला लेनी है। आपकी बैंक डिटेल देने के बाद में यहाँ पर आपको लास्ट स्टेज आ जाती है। यहाँ पर आपको सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने होंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए कि अटैचमेंट, आपको फोटो, हस्ताक्षर और मूल प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। आप यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो वो आपकी जेपीजी फॉर्मेट के अंदर आपको अपलोड करना होगा। फोटो साइज कम करने के लिए आपको यहाँ पर फोटो एवं साइज आपको अपना साइज आपको यहाँ पर 100 KB में होनी चाहिए। आपकी फोटो की साइज यहाँ पर आपको 100 KB से 150 KB के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 100 KB से कम की नहीं होनी चाहिए और 150 KB से अधिक की नहीं होनी चाहिए जो फोटो आप अपने यहाँ पर अपलोड कर रहे हो। फोटो अपलोड करने के बाद में आपको एप्लीकेट सिग्नेचर, आप आवेदक के हस्ताक्षर आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे। तो अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर आपकी सिग्नेचर अपलोड करने की साइज आपके यहाँ पर 50 KB, मिनिमम 50 KB और मैक्सिमम आपकी 100 KB होनी चाहिए। यानी कि आपकी सिग्नेचर अपलोड करने की साइज आपकी 50 KB से 100 KB के बीच में होनी चाहिए। अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करना है और अपनी सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। ये अपलोड करने के बाद में फिर आपको यहाँ पर अपने बैंक पासबुक का फ्रंट पेज आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। यहाँ पर देख लीजिए कि फ्रंट पेज ऑफ बैंक पासबुक, तो आपकी बैंक पासबुक का फ्रंट पेज आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। यहाँ पे इसकी साइज भी आपको यहाँ पर बताई गई है कि आप जो बैंक पासबुक यहाँ पर अपलोड कर रहे हो वो आपकी जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, जिसकी मैक्सिमम साइज, जिसकी मिनिमम साइज 250 KB और मैक्सिमम साइज 500 KB की होनी चाहिए। यानी कि आप जो बैंक की पासबुक यहाँ पर अपलोड कर रहे हो जेपीजी फॉर्मेट के अंदर, उसकी साइज आपकी 250 KB से 500 KB के बीच में होनी चाहिए। यानी कि 250 KB से कम की नहीं होनी चाहिए और 500 KB से अधिक की नहीं होनी चाहिए। फिर आपको यहाँ पर पार्ट फर्स्ट मार्कशीट, आपकी यहाँ पर फर्स्ट ईयर की मार्कशीट भी आपकी यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी, जिसकी साइज भी आपकी 250 से 500 KB के बीच में होनी चाहिए। उसी प्रकार आपने सेकेंड ईयर जो कंप्लीट किया था, सेकेंड ईयर की मार्कशीट भी आपको यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी। उसी प्रकार आपको पार्ट थर्ड ईयर की मार्कशीट भी आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। सबकी साइज आपकी 250 KB से 500 KB के बीच में होनी चाहिए। फिर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका ऐसे कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। आपका कास्ट सर्टिफिकेट की साइज भी आपकी 400 KB से 500 KB के बीच में होनी चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करना होगा। ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद में आपको क्या करना होगा कि स्क्रॉल करते हुए आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद में आपको यहाँ पर चेकबॉक्स पर क्लिक कर देना है कि मेरे द्वारा दी गई बताई गई सभी इंफॉर्मेशन सत्य है, इसके लिए मैं खुद स्वयं जिम्मेदार होऊंगा। फिर आपके फॉर्म को आपको यहाँ पर एक बार अच्छी तरह से चेक कर लेना है कि इसमें कोई गलती तो नहीं है। आपके फॉर्म को यहाँ पर अच्छी तरह से चेक करने के बाद में आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है सबमिट का, तो आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर सबमिट के लिंक पर क्लिक करते हो तो आपका पेमेंट विंडो आपकी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपकी पेमेंट विंडो ओपन हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर चूज करना होगा कि आप अपना पेमेंट डेबिट कार्ड के माध्यम से करना चाहते हो या नेट बैंकिंग के माध्यम से करना चाहते हो। नेट बैंकिंग के माध्यम से आप अपना पेमेंट करना चाहते हो या एटीएम का या डेबिट कार्ड के माध्यम से आप अपना पेमेंट करना चाहते हो। यदि आप अपना एटीएम कार्ड के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले अपने कार्ड के नंबर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने होंगे। कार्ड के नंबर प्रोवाइड करने के बाद में आपको कार्ड होल्डर का नाम देना होगा। कार्ड होल्डर का नाम देने के बाद में आपके कार्ड के एक्सपायर डेट आपको यहाँ पर फिल करनी होगी और आपके कार्ड के सीवीसी नंबर आपको यहाँ पर देने होंगे। ये सभी डिटेल फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर गेट ओटीपी के लिंक पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर गेट ओटीपी के लिंक पर क्लिक करते हो तो आपके अकाउंट नंबर से, आपका जो खाता है आपके अकाउंट नंबर से जो मोबाइल नंबर लिंक होंगे उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड की जाएगी। जैसे वो ओटीपी आप यहाँ पर वेरीफाई करते हो तो आपके अकाउंट से जितने का भी चार्ज यहाँ पर लग रहा है वो आपको यहाँ पर काट लिया जाएगा, आपको सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। वहां से आपकी अपनी फॉर्म की प्रिंट आउट आपको यहाँ पर ले लेनी है। यदि आप यहाँ से अपने फॉर्म की प्रिंट आउट नहीं ले पाते हो तो आप यहाँ से अंदर से भी इस फॉर्म की प्रिंट आउट यहाँ पर निकाल सकते हो। यहाँ पर देख लीजिए यदि आप सर्वर डाउन होने की वजह से या नेट में प्रॉब्लम होने की वजह से या सर्वर एरर होने की वजह से आप अपना फॉर्म का प्रिंट आउट नहीं निकाल पाते हो तो आपको यहाँ पर होम पेज पे आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद में आपको यहाँ पर देख लीजिए कि आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है आवेदन पत्र अवलोकन प्रिंट करें। तो आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो आपको यहाँ पर आवेदन पत्र अवलोकन प्रिंट करें पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो आपके एप्लीकेशन नंबर जो आपके मोबाइल मैसेज के द्वारा आपको मिल जाते हैं और आप वहां से नोट कर लेते हो। आपके एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है, फिल कर देना है और आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर फिल कर देनी और यहाँ पर कैप्चा फिल करके आप अपने फॉर्म की प्रिंट आउट यहाँ से भी ले सकते हो। आज मुझे आपको ये जानकारी देनी थी कि आप अपना MA, MSc, MCom प्रीवियस का एडमिशन फॉर्म आप कैसे फिल कर पाओगे। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और
वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको सभी यूनिवर्सिटी अपडेट और उनके फॉर्म फीस से संबंधित जानकारी आपको मिलती रहती है। धन्यवाद।